हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले बेटा जो साइक्लोहेक्सेन है, वो साइक्लोहेक्सेन कितने डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से फॉर्म बेटा उसके फिजिबल होते हैं और उनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोहेक्सेन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की रिंग फ्लिपिंग जो होती है, 6 मेंबर की रिंग जो है वो फ्लिप होकर बेटा कैसे डिफरेंट फॉर्म बनाती है और उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो आज का टॉपिक काफी ज्यादा आसान है। तो अपना जो प्यारा सा चैनल है बेटा, कौन सा, कोटा केमिस्ट्री, उस पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने क्या कहा था बेटा, अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आज क्लास में हम लोग सीखने वाले बेटा फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन कैसे देखते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है, सभी लोग वैसे जनरली जानते हैं कि जो रिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जिन्होंने बेसिक ऑलरेडी कवर कर रखा होगा जीओसी का, उनको पता होगा रिंग स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 6, 5, 7, 4 एंड 3। जो 3 मेंबर रिंग होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, तो रिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे कि रिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये कैसे मेजर किया जाता है। आज हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले बेटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जो चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म है, उसकी हम लोग बात करेंगे। इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को, मैं रिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर को अभी यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ बेटा क्या करने वाले हैं, अपने इंपॉर्टेंट छोटे से कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है 6 मेंबर रिंग का बेटा। तो साइक्लोहेक्सेन जो 6 मेंबर की यहाँ पर रिंग है, ये एक्चुअल में इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेटा चेयर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये चेयर फॉर्म कुछ इस तरीके से इसकी बनाई जाती है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी चेयर फॉर्म आप देखेंगे, इसकी चेयर फॉर्म बनाई जाती है बेटा। तो ये 6 मेंबर रिंग जो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा चेयर फॉर्म, ठीक है ना। चेयर फॉर्म बोलते हैं बेटा, चेयर फॉर्म। अब इस चेयर फॉर्म से हम लोग फ्लिपिंग करके डिफरेंट इसके क्या देखेंगे बेटा, फॉर्म देखेंगे और फिर बाद में डिस्कशन करेंगे उसकी स्टेबिलिटी का। तो देखो, सभी को पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास बॉन्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सियल पॉइंट। देखो मैं फिर से बता देता हूं, पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल की थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं। एक्चुअल में जैसे मैंने यहां पर साइक्लोहेक्सेन बनाया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा बेटर बना दूं। तो मान लो हमने ये साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरीके से बेटा ड्रा किया, ये हमारे पास। तो आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में जो हमारे पास है बेटा, इसमें कितने पीक पॉइंट है, मतलब कहां पर पॉइंट उठ रहा है। तो आप सही से देखेंगे तो एक तो ये है जो ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, ठीक है ना। एक ये बेटा जो इधर ऊपर की तरफ आ रहा है बेटा, इसका आप देखेंगे सही से तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, ये इसका बेटा आप देखेंगे तो ये कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और ये वाला बेटा इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ बेटा ऐसे आ रहा है। मतलब हम लोग ऐसे भी, कुछ लोग इस साइक्लोहेक्सेन को जो बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं बेटा, इस टाइप से भी बना लेते हैं, इस टाइप से, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से भी बनाते हैं बेटा, इस टाइप से ऐसे ना। तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि ये जो पीक पॉइंट है, किसी भी आप पॉइंट पे जाएंगे तो जहां पर बेटा निकला हुआ पॉइंट दिखाई पड़ेगा, ये इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से और ये इस टाइप से। तो जितने भी आपको उठे हुए पॉइंट दिखाई पड़ेंगे इनको हम लोग बोलेंगे एक्सियल। मतलब ये सिंपल सा मेथड हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो एक्सियल है वो एक्सियल पोजीशन क्या होती है। तो साइक्लोहेक्सेन में यहां पर कोई भी हमारे पास सपोज करो एक्स प्रेजेंट है, तो एक्स कहां पर हो जाएगा बेटा, एक्सियल फॉर्म में हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग टेट्राहेड्रल, कार्बन कैसा होता है सभी लोग जानते हैं, जो कार्बन सैचुरेटेड होता है वो कार्बन हमारा क्या होता है बेटा, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। एक वेज पे होता है और एक मान लो हमारे पास कहां होता है बेटा, डैश पे होता है। तो ये जो कार्बन है बेटा टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। इनके बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है बेटा, ठीक है ना, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये होता है बेटा। अब हम अगर इस कार्बन को टेट्राहेड्रल फॉर्म में ले जाएंगे जो सैचुरेटेड है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला बेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा बाहर निकलते हुए कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा, एलो वाले जो आपको दिख रहे होंगे ये, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड।
क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल बॉन्ड या इक्वेटोरियल फॉर्म बोलते हैं। ये हमारे पास जो येलो कलर के आपको दिख रहे होंगे इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, जैसे इस पे आ जाएंगे तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा और ये भी इक्वेटोरियल हो जाएगा बेटा। तो ये तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं या इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। थोड़ा सा आपको बेसिक आना चाहिए, मैंने बता दिया। वैसे हम लोग वापस चलते हैं। तो बाकी आप लोगों को अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर सीखना कि एक्सियल पोजीशन पे स्टेबिलिटी है या इक्वेटोरियल पे स्टेबिलिटी है, कहां पर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन है, तो आप आगे आने वाले वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेबिलिटी उनमें जो ऑर्डर होता है इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने बात किसकी की बेटा, हमने बात की एक्सियल पोजीशन की और इक्वेटोरियल पोजीशन की बेटा। किसकी बात की है, एक्सियल पोजीशन की और इक्वेटोरियल पोजीशन की बात हमने की है बेटा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन सभी को क्लियर हो गया होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जितने ज्यादा हमारे पास जितना बल्की ग्रुप है, जितना बड़ा ग्रुप होगा इक्वेटोरियल पे रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा बेटा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसको हम लोग किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में दिखाते हैं बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन से कैसे दिखाएंगे और जो है स्वार्ट्ज प्रोजेक्शन में कैसे इसकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इस पर हम लोग बात अभी नहीं करेंगे। तो ये सभी को हो गया क्लियर कि एक्सियल क्या होता है और इक्वेटोरियल क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें ये हटा देते हैं बेटा। तो हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये हमारे पास जो एक्सियल है और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। ठीक है ना, यहां पर मान लो ए है, यहां पर मान लो हमारे पास ई है। ठीक है ना, एक्सियल है और इक्वेटोरियल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लिप करना स्टार्ट करते हैं। इसको हमने चेयर फॉर्म बोला। तो ये वाला जो कार्बन हमारे पास है, इस वाले कार्बन को मान लो मैंने ऐसे इस साइड फ्लिप किया बेटा। तो जैसे ही इस कार्बन को हम लोग फ्लिप करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही इस कार्बन को हम लोग फ्लिप करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बेटा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला फ्लिप होके बेटा यहां आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, प्लेन में आ जाएगा बेटा। किस तरीके से आ जाएगा बेटा, प्लेन में आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो है ये ए और ये ई ऐसे आ जाएगा बेटा। ये ए हो जाएगा और ये हमारे पास ई हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि एक प्लेन में हमारे पास यहाँ पर एक ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। इस टाइप से एक प्लेन में आ जाएंगे। मतलब कुछ अगर हम लोग बात करें, इसको चेयर फॉर्म क्यों कहते हैं। अगर मैं चेयर फॉर्म की बात करूंगा तो हम लोग जानते हैं कि जो 6 मेंबर रिंग, सपोज कर लो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन था, 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा होगा बेटा। ठीक है ना, एक्चुअल में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है बेटा, आपको दिख रहा होगा। ये वाला नीचे की तरफ रहता है, ये अप साइड ऐसे रहता है। ठीक है ना, इस टाइप से कुछ रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म। मतलब जो कुर्सी होती है कुछ इसी टाइप की होती है जिसपे लोग ऐसे बैठते हैं जनरली, कि स्टैंड होता है ऐसे बैठने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे एग्जिस्ट करता है बेटा, चेयर फॉर्म इसको बोलते हैं। अब क्या हुआ कि हमने इस वाले कार्बन को ऐसे रोटेट कर दिया। तो जैसे ही रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला नीचे वाला पार्ट तो यही है बेटा, और ये वाला 1 2 ये हमारे पास 1 2 3 5 6 ये वाले हमारे पास कार्बन क्या होंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या था बेटा, चेयर फॉर्म था। और जैसे इसको करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाफ चेयर। इस फॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, इस फॉर्म का नाम हो जाएगा बेटा हाफ चेयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो जो हमारे पास बेटा ये वाला फॉर्म था, सपोज कर लो हम लोग बात करते हैं इसकी, ये वाला हमारे पास बॉन्ड था बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम क्या करें, चेयर फॉर्म वाले को, इसको अगर रोटेट करें, इसी स्ट्रक्चर की बात करें, इसको अगर हम रोटेट करें इस साइड में तो क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग क्या होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ इस टाइप से आएगा, आपको दिख रहा होगा शायद क्लियर यहाँ पे। तो ये बेटा क्या होगा, पहले तो ये इस टाइप से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा जाके ये, और ये वाला बेटा बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। तो अगर हम इस साइड से जाएंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि उसी टाइप से बेटा रोटेशन हुआ है, और रोटेशन होने पर हमारे पास एक कौन सा फॉर्म आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ चेयर। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, हाफ चेयर आ जाएगा। क्या हाफ चेयर वाली बात क्लियर हो रही है सभी को। मतलब किसी भी हम लोग कार्बन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो वो हाफ चेयर के फॉर्म में आ जाएगा, चेयर फॉर्म से।
अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लो ये हमारे पास जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को हम लोग फिर से अप साइड बेटा क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। फिर से क्या करेंगे, अप साइड रोटेट करेंगे। तो जब अप साइड इसको रोटेट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि अब हमारे पास कौन सा फॉर्म आ जाएगा, तो आप देखेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये फॉर्म आ जाएगा। कैसे, देखें जरा। तो हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन था इस टाइप से, फिर हमने क्या किया, इसको रोटेट किया तो ये बना, मान लो इसको रोटेट किया तो ये बना बेटा, और इसको फिर से रोटेट कर दिया, तो जब फिर से रोटेट कर देंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब 4 बॉन्ड हमारे एक प्लेन में होंगे और 2 कार्बन कहाँ चले जाएंगे बेटा, कुछ ऊपर की साइड आ जाएंगे। और जैसे ही कुछ ऊपर की साइड आएंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बोट फॉर्म। ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बेटा बोट फॉर्म। तो इसे बोलते हैं बोट, आपको दिख रहा होगा कुछ नाव जैसी बन गई है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बोट फॉर्म। क्या बोलते हैं, जनरली इसको हम लोग बोट फॉर्म बोलते हैं। देखिए जो हमारे पास इनके एंगल्स की बात करें, स्टेबिलिटी का CH3 लगाएं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं बेटा। हम लोग बिल्कुल सिंपल सा इस लेक्चर में हम लोग सिंपल चीजें कवर कर रहे हैं कि कैसे फ्लिपिंग होती है और डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म क्या होते हैं, बस उस पर अभी डिस्कशन कर रहे हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे जो इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं, नीट लेवल में छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया है बेटा, एक आ गया हमारे पास ये बोट फॉर्म आ गया है। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। मान लो जैसे कि हमने इसी स्ट्रक्चर, इसी कार्बन को क्या किया, फिर से रोटेट कर दिया, मान लो इस साइड में ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ उल्टी बोट टाइप की बन जाएगी। अब देखेंगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ देखने में ऐसा आएगा आपको, ये इस टाइप का बेटा। ठीक है ना, मतलब बोट फॉर्म ही है, लेकिन जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, क्योंकि इस बार हमने इससे फ्लिप किया था बेटा, इससे ऊपर साइड से फ्लिप करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्लिक करके इसे लिख सकते हैं, लेकिन मान लो हमने इसको यहां से रोटेट किया ऐसे, और इसको मान लो 2 टाइम कर दिया बेटा। कितने कर दिया, 2 टाइम्स हमने इसको रोटेट कर दिया है। ठीक है ना, जब आप 2 टाइम इसको रोटेट करेंगे, इस वाले पार्ट को रोटेट करेंगे, तो आप देखेंगे, मैं वापस यहां जाता हूं, कि इस वाले को हमने 1 टाइम रोटेट किया तो ये हाफ चेयर में कन्वर्ट हुआ था, और एक बार और करेंगे, एक बार फिर हमने और इसे यहां पर कर दिया सेकेंड टाइम, तो 2 बार इस वाले पार्ट को करेंगे तो ये पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा, बाद में क्या होगा बेटा, बोट फॉर्म में जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जब हम 2 टाइम रोटेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अभी ये A है, ठीक है ना, ये A हो जाएगा, और ये A और ये E हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, A E, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। हम लोग देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास इस टाइप का देखने को मिलेगा। जस्ट वेट, ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अब हमारे पास में क्या है कि ये फिर से क्या हुआ बेटा, आप देखेंगे ये चेयर फॉर्म आ चुका है बेटा। कौन सा फॉर्म आ चुका है, चेयर फॉर्म आ चुका है। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है, आप देखेंगे ये A है और ये हमारे पास क्या है बेटा, E है। इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको एक चीज नजर आएगी कि ये वाला जो हमारे पास पहले बॉन्ड था, जैसा कि हमने बताया था कि अगर ऊपर की तरफ उठता हुआ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और ये हमारे पास कौन सी पोजीशन थी, ये थी हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है ना, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये पोजीशन जो E वाली है बेटा, ये हो जाएगी अब एक्सियल। ठीक है ना, और ये हो जाएगा बेटा इक्वेटोरियल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब साइक्लोहेक्सेन की रिंग फ्लिप होती है तो जो एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप होता है वो बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे कन्वर्ट हो जाता है। जाके जो एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। एक रिंग का फॉर्म और देखने को मिलता है हमको। इन रिंग में जो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग बेटा प्रेजेंट है, इनमें हम लोग क्या देखेंगे, एक रिंग जो है, एक बेटा और फॉर्म इसको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, मान लो हमारे पास ये बोट फॉर्म है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है बेटा, बोट फॉर्म है। इसको मान लो मैंने कर लिया P Q R और S कर लिया। ठीक है ना, इसको हमने क्या कर लिया, P Q R S कर लिया।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लो कि हमारे पास जो ये बोर्ड फॉर्म थी, इसमें ये दोनों बॉन्ड इस टाइप से बेटा जुड़े हुए हैं, इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा। तो अभी ये क्या है, चारों के चारों कार्बन 1 2 और ये 3 4 इस टाइप से बेटा ऐसे हैं। तो ऐसे प्लेन में है, मान लो इसके ऊपर ये ऐसे बोर्ड फॉर्म बना हुआ है, तो ये ऐसे प्लेन में है चारों के चारों बेटा। अब ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हमें पता है रूम टेम्परेचर पे आराम से रोटेट हो सकता है बेटा। जो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए, कार्बन कार्बन वो अवेलेबल होती है बेटा। तो ये बॉन्ड क्या होंगे बेटा, रोटेट होने लगेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ये जो हमारे पास ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, ये ऐसे रोटेट करेंगे इस टाइप से, बात समझ में आ रही है, कुछ इस टाइप से रोटेट कर देंगे। तो ये बोर्ड तो बना रहेगा दिखने में, बात समझ में आ रही है। मतलब ये हमारे पास जो था पहले इस टाइप से था चेयर फॉर्म में, फिर हमने इसको ऐसे किया हाफ चेयर में, फिर इसको हमने ऐसे नीचे तरफ कर दिया तो बोर्ड फॉर्म बन गया, या ऐसे दोनों तरफ ऊपर घुमा लेंगे तो ये बोर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा। फिर हमने क्या किया, इसको नीचे कर दिया था, ये वाला जो हमारे पास कार्बन था बेटा, जस्ट वेट, ये वाला हमारे पास कार्बन नीचे चला गया था और ये ऊपर आ गया था, मतलब हमारे पास रिंग पूरी तरीके से फ्लिप हो गई थी, चेयर फॉर्म बन गया था बेटा डिफरेंट टाइप का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो ये बॉन्ड प्लेन में बेटा प्रेजेंट है, इनको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर क्या होगा, तो देखते हैं भाई रोटेट करने पर क्या होता है। तो जब हम लोग रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा देखेंगे, ये वाले जो कार्बन एटम है इनमें कुछ नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाले कार्बन एटम में कुछ नहीं हुआ है। हुआ कहाँ है बेटा, ये जो हमारे पास है ये वाला बेटा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको, ये हमारे पास क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे ऐसे चला जाएगा बेटा, बैक साइड में मुड़ रहा है बेटा। और ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला बेटा हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, कुछ बात समझ आ रही है आपको। ये वाला हमारा बेटा ऐसे नीचे साइड में आ जाएगा, मतलब क्या होगा कि अब हमारे पास P ये है, ठीक है ना, और Q कहाँ होगा बेटा, यहाँ हो जाएगा, और R ये हमारे पास में है, और S ये चला जाएगा बेटा ये, ठीक है ना, इस टाइप से बेटा। तो इसका नाम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्विस्ट बोट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट बोलते हैं बेटा। क्या ये आपको सभी को क्लियर। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म बनाकर अलग अलग फॉर्म देखे हैं। आगे हम लोग क्या बात करने वाले बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे ये डिफरेंट जो फॉर्म है उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। फ्लिपिंग से एक चीज क्लियर हो गई कि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ये हमारे पास डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म है। अब हम लोग बात करेंगे इनमें क्या बेटा, हम लोग बात करेंगे इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि जो जिसमें जितना ज्यादा रिपल्सन होता है बेटा, ठीक है ना, जितना क्लोजर बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा रिपल्सन आएगा, उससे स्टेबिलिटी कम होती जाती है। यहां पर हम लोग बात करेंगे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, तो यहां लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, तो आप देखेंगे ये हमारे पास कार्बन अपोजिट साइड में, ये कार्बन अपोजिट साइड में है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, चेयर फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है बेटा वो चेयर फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसमें प्लेन में कितने कार्बन एटम बेटा, 4 ही कार्बन एटम प्लेन में है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी में रहेगी बेटा। जितने कम कार्बन एटम प्लेन में होंगे उतना रिपल्सन कम हो जाएगा बेटा, बात समझ में आ रही है। क्योंकि जितने ज्यादा प्लेन में होंगे बेटा तो ये दोनों क्या करेंगे, ये सब एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे बेटा। ये बॉन्ड इस बॉन्ड को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करता रहेगा। अगर आपका बेसिक जीओसी आपने सही से पढ़ रखा है, वैसे ये जीओसी का ही टॉपिक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चेयर फॉर्म हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पर बेटा एक प्लेन में कितने एटम है, 5 कार्बन एटम है बेटा। तो 5 कार्बन एटम होंगे तो उसके साथ जो H जुड़े होंगे वो भी 2 एक प्लेन में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा बेटा, उनमें रिपल्सन आएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हमने बताया जैसे कि जितने ज्यादा प्लेन में एटम आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा बेटा स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो हम लोग चेयर फॉर्म के बाद सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखेंगे तो किसकी होगी, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर ट्विस्ट बोट है, इसके प्लेन में एटम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग आता है कि सर ट्विस्ट बोट में एक भी एटम प्लेन में ऐसे प्लेन में नहीं दिख रहा है, और चेयर फॉर्म में तो 4 दिख रहे हैं। लेकिन 4 क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं और 109 डिग्री 28 मिनट पर रहते हैं बेटा। जबकि यहाँ पर ये दोनों आपको दिखेंगे, जो उठे हुए ग्रुप है, दोनों एक साइड होंगे, तो इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनली रिपल्सन क्रिएट होगा,
इस टाइप से, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो चेयर फॉर्म के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा ट्विस्ट बोट, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, ट्विस्ट बोट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम लोग ट्विस्ट बोट की बात चलेंगे तो हम लोग, मेरे पास दो फॉर्म है, एक तो बोट फॉर्म है और एक हमारे पास क्या बेटा हाफ चेयर। तो हम लोग देखेंगे बोट फॉर्म में 4 ही एटम हमारे एक प्लेन में है, जबकि हाफ चेयर में बेटा 5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा बोट फॉर्म, ठीक है ना, बोट फॉर्म आ जाएगा बेटा। और बोट फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, बोट फॉर्म, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाफ चेयर। उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाफ चेयर। तो ये हमने देखा कि जो साइक्लोहेक्सेन होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं और उनमें जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी का जो है ऑर्डर क्या होता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एनर्जी डायग्राम की, कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग नोट करें। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म हैं, उनमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या जो है उनका ऑर्डर क्या आने वाला है, ग्राफ हम लोग किस तरीके से बनाने वाले बेटा। हमारे पास ऑर्डर क्लियर हो चुका है कि चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, बोट फॉर्म क्या होती है। अब हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एनर्जी ले रखी है, एनर्जी बेटा धीरे धीरे इधर इंक्रीज होती जाएगी किलो कैलोरी पर मोल में। और ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास है रोटेशन, इस साइड में हम रोटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मान लो तो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर चलें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, इनका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनने वाला बेटा। आप इसका देखेंगे, जो इसका लेवल आएगा बेटा, इसका लेवल वो एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। क्या इक्वल है, आपको दिख रहा है बेटा, कुछ ऊपर की तरफ जाता हुआ लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास ही बनने वाला है, ठीक है ना, इस तरीके से बनने वाला है। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बेटा आने वाला है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आने वाला है बेटा, इस तरीके से। अब ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं बेटा। तो हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्म था बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्म था बेटा, हमारे पास था चेयर फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेयर फॉर्म, बिकॉज चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन बेटा। चेयर फॉर्म है जो साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल फॉर्म है। फिर हमने देखा जैसे जैसे हम लोग फ्लिपिंग की तो हमारे पास यहाँ पर बेटा कौन आया, तो हमने देखा हमारे पास आया बेटा हाफ चेयर। हाफ चेयर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है और जो जितना ज़्यादा जो अनस्टेबल है बेटा उसका एनर्जी क्या होगा बेटा, हाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, हाफ चेयर आ जाएगा। एक हमारे पास पॉइंट यहाँ पे गिवन है, तो इस पॉइंट की पर्टिकुलर पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ कौन सा फॉर्म मिलने वाला बेटा, तो हम लोग देखेंगे इसका जो एनर्जी लेवल बेटा काफ़ी ज़्यादा लो है, आप देखेंगे इसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है ना। तो और एक हमारे पास ये भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर भी हम लोग बात करेंगे, इसका क्या है, इसके बीच में बेटा एनर्जी है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर बात आने वाली बेटा, तो ये चेयर हो गया, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, जो बाद में फ्लिप होकर आएगा चेयर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्विस्ट बोट आएगा, क्योंकि चेयर के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, चेयर के बाद। तो हम लोग देखेंगे चेयर के बाद बेटा स्टेबल है ट्विस्ट बोट, तो ट्विस्ट बोट यहाँ आ जाएगा बेटा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, एनर्जी डायग्राम भी ट्विस्ट बोट फॉर्म हमारे लिए यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, ट्विस्ट बोट। और यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला बेटा, ये हमारे पास आने वाला है बोट फॉर्म, ठीक है ना। तो मैं भी आपसे पूछ सकता है एनर्जी डायग्राम बना के भी कि बताइए यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करने वाला है, इस पर्टिकुलर एनर्जी पे क्या एग्जिस्ट करने वाला है बेटा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास हाफ चेयर, ठीक है ना। तो ये हमने आज की क्लास में क्या देखा बेटा, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, और साथ ही बात हमने किसकी बेटा, एनर्जी डायग्राम की बात की कि इसका एनर्जी डायग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है बेटा, कैसे बनता है। अब मैं थोड़ा सा अगर डेप्थ में चला जाऊं, तो आपको बता दूं जो ट्विस्ट बोट होता है बेटा, इसका जो एनर्जी होता है वो होता 5.5 किलो कैलोरी पर मोल बेटा, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। जो हमारे पास बोट फॉर्म होता है इसका होता है बेटा 6.5 किलो कैलोरी पर मोल, 6.5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और मैं इसके डाटाबेस पे जाऊं तो हाफ चेयर का चाहिए होता बेटा, होता एनर्जी कितना, 10 किलो कैलोरी पर मोल।
तो आप देख सकते हैं किसका एनर्जी बेटा ज़्यादा है। आप अगर इधर बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या बेटा एनर्जी बढ़ती जा रही है। मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस पे 0.2 किलो कैलोरी पर मोल है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बेटा 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 6 है मान लो, यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 4 6 8 एंड 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमने बात किसकी बेटा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात की है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है। तो आज क्लास हम लोग यहीं से बेटा खत्म करते हैं, रोकते बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट या नए अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ओके, गुड बाय बेटा।